राजधानी दिल्ली में चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। ऐसे में आरके पुरम विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी से अनिल कुमार शर्मा को यहां टिकट दिया गया। अनिल शर्मा लगातार यहां बीजेपी की तरफ से घर घर एक पहचान बना चुके हैं। बीजेपी ने फिर से अनिल शर्मा पर भरोसा करके यहां अपना उम्मीदवार घोषित आरके पुरम में किया और यहां बिगुल बज चुका है और यहां कार्यकर्ताओं को साथ लेकर घर घर बीजेपी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं अनिल कुमार शर्मा। अनिल शर्मा यहां आज भगवान श्री राम के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उनसे आशीर्वाद लिया, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और युवाओं से प्यार और स्नेह लेकर आगे बढ़े। क्या कहते हैं आप भी सुने एक बार। गांव के युवा साथियों से, गांव के बुजुर्ग माताओं बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी पर, मुझ पर बना रहे। तो जो भी यहाँ पर काम विकास रुका पड़ा है वो सारा काम, चाहे वो सीवर का, नाली, गली, खरंजा, लाइट, जो भी चीजें हैं वो सब चीज जरूर पूरी होंगी। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकार लगाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। आरके पुरम विधानसभा के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला अर्पित करते हुए उनका आशीर्वाद और स्नेह लिया कि जो सम्मान बीजेपी हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करती आ रही है वो भी यहां अंबेडकर का सम्मान करते हैं, इसीलिए यहां माला अर्पित करने के लिए आए हैं। और यहां कार्यकर्ताओं को लेकर घर घर गली गली में अपने एक साल में जो काम किया है उसकी वो वोट मांगने के लिए गए हैं। बीजेपी ने जो केंद्र में शासन में रहते हुए जो कार्य कर रही है उसकी वो गुणगान कर रहे हैं, घर घर तक वो योजनाएं बता रहे हैं। और आने वाले विधानसभा में अगर बीजेपी आती है तो क्या क्या बीजेपी जनता को देगी, समर्पित कार्य करेगी, ये घर घर बीजेपी के लिए भी बता रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी अनिल शर्मा। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों से संपर्क साधकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ लेने और देने के लिए भी वो आगे आ रहे हैं। क्या कहते हैं यहाँ की जनता अनिल शर्मा के लिए और अनिल शर्मा क्या कहते हैं आरके पुरम विधानसभा के लिए, वो भी सुनवाते हैं हम। कर रहे हैं अनिल शर्मा जी का, और क्या इस बार बदलाव होगा 8 तारीख को? देखो, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी दिल्ली में? पहले तो मैं बहुत अपने गांव में बहुत अपना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे बड़े भाई साहब, हमारे गांव के बड़े भाई साहब अनिल शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी का भी हार्दिक शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद, आभार, क्योंकि अनिल शर्मा एक ऐसा नाम है जो निरंतर अपने कर्म करते हुए क्षेत्र में निरंतर काम करते हैं और कभी संगठन में जिम्मेवारी पे रह के काम करते हैं, कभी चुनाव जीत कर करते हैं। और एक अच्छी बात और भी है, जब चुनाव नहीं जीते और जब चुनाव जीत कर भी नहीं आए तब भी लोगों के बीच में उसी तरह काम करते रहे जैसे कि चुनाव जीत कर करते थे और संगठन में रह के करते थे। और अनिल शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके काम पूरे आरके पुरम में, पूरी दिल्ली में एक अपनी पहचान है। कर्मठ है, जुझारू हैं, व्यवहारिक हैं, सुख दुख के साथी हैं, सबके साथ मिलके चलते हैं। और गांव का उत्थान अगर करेंगे तो अनिल शर्मा जी करेंगे, क्योंकि इतने सालों में जो यहाँ वर्तमान में भी अभी जो है विधायक है और पहले भी 10 साल से रही हैं, उनके काम सबकी नज़रों में हैं। और सबसे अच्छी बात एक मुझे लगी, जो हमारे गांव का जो दलित समाज है, बहुत बड़ा समाज रहता है जी यहाँ, और उसके जो प्रेरणा स्रोत हैं या उनके जो अगुवाई करने वाले या उनको जो मार्गदर्शक हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, संविधान निर्माता, भारत रत्न, उनकी मूर्ति की स्थापना भी, बाबा साहब की मूर्ति की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं उसकी स्थापना भी अनिल शर्मा जी के प्रयासों से हुई। और हमें बाबा साहब की इतनी सुंदर मूर्ति दी है कि ऐसी सुंदर मूर्ति देखने में कम मिलती है। और सबसे पहले इन्हीं का आशीर्वाद लिया है। तो आज जैसे मोदी जी बाबा साहब के अनुकरण करते हुए, उनके काम को देखते हुए और उनको नाम लेकर के आगे चल रहे हैं, उसी प्रकार अनिल शर्मा जी की वही सोच है कि बाबा साहब जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, देश का इतना बड़ा संविधान लिखा, उन्हीं को ध्यान में रखे हुए दलित, दबे कुचले, पिछड़े सबका काम इस एरिया में, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा झुकी झोपड़ी बस्ती है, 4 गांव हैं और एलीट समाज भी है, सब है।
अनिल शर्मा जी सबके घरों में, सबके दिलों में बसते हैं। और सारे झुग्गी झोपड़ी के जो एरिया है, स्लम्स हैं, वहाँ पर भी आप जाकर के देखो किस तरह के लोग रहते हैं। उनकी अगर कोई आवाज़, छोटे नाते सब रिश्ते में लगते हैं। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि हाथ जोड़ के करता हूँ कि इस बार कम से कम बहुत अच्छे वोटों से भाई साहब को जिताओ। और पड़ोस में है, अपना सुख दुख में साथी हैं। और वैसे ही मैंने देखा है, नेचर स्वभाव एक बहुत बढ़िया स्वभाव है, सबके साथ चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। और ऐसे कैंडिडेट को पा करके हम सब जो है बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक बार जय बोल दो, बोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं गांव मूसीबाग गांव की तरफ से बोलना चाहूँगा। हमारे गांव की करीब 10 वर्षों से सीवर लाइन जगह जगह बहती है, पूरी गलियां बंद है। आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो पीने का पानी है वो भी साफ सुथरा नहीं है, उसमें भी गटर का पानी मिल के आता है। इस गांव की निम्न समस्या, पार्षद यहाँ का चुना गया, आज तक करीब 1.5 साल हो गए, यहाँ का पार्षद नहीं आया। सफाई की अवस्था यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आप ऐसे स्ट्रीट लाइटों का देखिएगा, भीड़ी गलियां, उसके कारण सारा अंधेरा छाया रहता है गांव के अंदर। हम लोग चाहते हैं और पूरे गांव ने एक वो किया है कि अनिल शर्मा जी को इस बार लाना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है, ताकि हमारे गांव का उद्धार हो सके, हमारे गांव के कार्य हो सके। इसी के साथ मैं अनिल शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुरंत आते ही सबसे पहले हमारे गाँव के जो भी निम्न समस्याएं है, जैसे सीवर है, पानी है, बिजली है, और हमारा जो बारात घर है, जिसका आपने देखा होगा मंदिर के पीछे 2 कॉलम खोद के उसका कर दिया बेकार। पहले छोटे मोटे काम हो जाते थे, वो भी बंद हो गए। मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत आते ही सबसे पहले यही कार्य करें। अनिल शर्मा जी जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपने कर रहे हैं, किस तरीके का समर्थन जो है आप लोगों को मिल रहा है और क्या यहाँ की समस्या है? समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गांव मोतीबाग का, जिसको हम मोची गांव भी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो मेरी कंपनी बहुत लंबे समय से लगातार चल रही है, पर टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मैंने बाबा गंगनाथ जी महाराज जी का आशीर्वाद लिया मुनीर का गाँव में जाके, और फिर अपने गाँव के मंदिर में भी आशीर्वाद लेने आया। आज जब कंपेनिंग शुरू हुई है तो उसकी शुरुआत मैंने अपने गांव में घर घर जाके बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद से शुरू किया है। अभी भगवान श्री राम के मंदिर में भी गए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के यहाँ पर आकर माल्यार्पण किया, और गांव के सभी युवा साथी मेरे साथ हैं। और मैंने देखा है इस बार पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज़्यादा जोश है युवाओं में। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे भैया हमारे यहाँ पर सीवर बह रहे हैं, इस बार आपने को वोट देंगे और सीवर जरूर ठीक करा देना। कहीं नाली खरंजा नहीं बना है, कभी वो मिली नहीं है। 10 साल से प्रमिला जी विधायक हैं, 10 बार भी गांव में आई नहीं है। और मुझे लगता है कि खाली गांव में ही नहीं, कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां वो आई हो। हर जगह से बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, भगवान के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और हमारे संघ परिवार सबके आशीर्वाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और शायद नाम तो बेशक अनिल शर्मा होगा, पर सभी विधायक होंगे, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ।